नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्री बीएसटीसी डीएलएड का प्री एग्जाम हुआ है, उसकी आंसर की पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन 51 नंबर वाला क्वेश्चन है कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा। तो इसका उत्तर रहेगा बी, आभू के परमार। क्वेश्चन 52 नंबर, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। इसका आंसर रहेगा ए, ग्राम देवता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है। इसका आंसर रहेगा ए, अलगोजा। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है और ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। यहाँ पर भी मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये मैं जनसंख्या का मैंने टॉपिक डाला था, वहां से क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है ए, धौलपुर में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा ए, RSCERT उदयपुर। पहले इसे SIERT उदयपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 56, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। तो इसका आंसर संभवतः डी होगा, महाराव उमेद सिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 57, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। सही समूह का चयन करें। तो इसका आंसर रहेगा बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो ध्यान दें मित्रों, इसका आंसर रहेगा डी, 35, क्योंकि 25 तो लोकसभा में जाते हैं और 10 राज्यसभा में जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भारतीय संसद में पूछा गया है, न कि लोकसभा और राज्यसभा। इसका उत्तर रहेगा डी, 35। अगला क्वेश्चन 59 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो 1857 की क्रांति का केंद्र डी, नसीराबाद में रहा था। यहीं पर राजस्थान में पहली क्रांति भड़की थी। क्वेश्चन नंबर 60, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। उत्तर रहेगा, सही उत्तर है डी, काली सिंध और गंभीरी। काली सिंध चंबल में गिरती है और गंभीरी और बेड़च मिलकर के बनास में गिरती है, और ये इनका अंततः जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है 61, फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई, ध्यान दे मित्रों, किशनगढ़ अजमेर की है, चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर है बी, चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन 62, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सही उत्तर रहेगा ए, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन 63, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है राजस्थान पुलिस में। तो इसका आंसर रहेगा ए, रास्तापाल डूंगरपुर में। तो इसका आंसर है रास्तापाल। क्वेश्चन 64 है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है। तो मैंने जनसंख्या का जो टॉपिक डाला वहां से क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है बी, 928 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है 65, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो भोराट का पठार का आंसर है ए, उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर रही है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान दें, ए, सिरोही और प्रताप 66 का जो आंसर रहेगा सी, जालोर और सिरोही। जालोर में और सिरोही में सबसे कम साक्षरता दर रही है, ये ध्यान दें। पहले जालोर तो सबसे कम है, उससे और थोड़ा सा अगर हम अवरोही क्रम में जमाएं तो सिरोही है। अगला क्वेश्चन है 67, गग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। तो आपको ये जरूर याद करना है जिन जिन नदियों के किनारे जो जो नगर हैं। तो यहां से क्वेश्चन आया है, इसका आंसर रहेगा ए, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है 68, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले के सर्वाधिक साक्षरता दर है। और वो क्वेश्चन का आंसर है बी, कोटा। तो जो जनगणना का मैंने टॉपिक डाला है वहां से 4-5 क्वेश्चन आए हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मेरे वैसे कितने क्वेश्चन मिले हैं जो मैंने गाइड की है। अभी हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर जीके से जुड़े हुए उस पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन
जो मैंने आपको दिया। अगला क्वेश्चन नंबर है 69। 69 क्वेश्चन पर बात करें। मंगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए कोमल कोठारी। इसका आंसर रहेगा ए कोमल कोठारी। अगला क्वेश्चन नंबर 70। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो लोक देवता तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे, वो सती हुई थी। तो सही आंसर रहेगा सी तेजाजी। 71वां क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो ध्यान दें, मावठ सर्दियों में होती है और सर्दियों में कपास की फसल नहीं होती, इसलिए आंसर रहेगा डी कपास। क्वेश्चन नंबर 72 है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत स्त्रियों द्वारा, इसका आंसर रहेगा ए कुआं पूजन के समय। अगला क्वेश्चन नंबर 73। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। तो मंडावा में चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर रहेगा डी ऑप्शन सही है। 74वां क्वेश्चन। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? तो इसका आंसर रहेगा बी अलवर शैली से संबंधित था। अगला क्वेश्चन 75वां है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76। झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। यहां भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, यह खनिज में से है और इसका आंसर होगा रोक फास्फेट के लिए। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन 77वां है। रणखार के लेखक कौन है? ये पुस्तक है रणखार, तो इसके लेखक हैं सी जितेंद्र कुमार सोनी, इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 78। राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सी सिरोही, सबसे अंत में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है 79। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान दें, आंसर है सी पथवारी। पथवारी एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, जबकि फड़, बणीठनी और सांझी लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी पथवारी। अगला क्वेश्चन 80 है। कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था? तो कालीबंगा 1952 में उत्खनन किया था अरविंद घोष, ए घोष। तो आंसर होगा बी ऑप्शन सही है। 81वां क्वेश्चन है। दर्राह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो दर्राह कोटा में स्थित है। आंसर है बी, और थोड़ा सा झालावाड़ में भी है, तो ऑप्शन बी कोटा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी बम नृत्य के साथ झांझ बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन 83 बी। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ध्यान दें, अमर सागर जैन मंदिर लोधरवा जैसलमेर में स्थित है। तो सही आंसर है बी जैसलमेर। 84वां क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेटरी भी कहते हैं? तो वह होता है, सही आंसर है डी ग्राम सेवक होता है। 85वां क्वेश्चन। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के पदेन सभापति होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। सही उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन 86। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो कुल आंसर है ए 5 राज्यों से मिलती है। 87वां क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो मैं आपको कह ही रहा था, जनगणना 2011 का मैंने टॉपिक बनाया था, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इन पर पहले बाद में चर्चा करूंगा, एक अलग से वीडियो जारी करूंगा। तो इसमें है ए आंसर होगा जयपुर, जिसकी 595 है, और दौसा इसकी 503 है। तो सही उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन है 88। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो जिस समय महाराणा कुंभा मेवाड़ पर हुए हैं उस समय वहां दिल्ली में सी ऑप्शन है सैयद और लोधी वंश का शासन था, ध्यान दें। और अगला क्वेश्चन है 89। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सामोद महल चोमू के पास में जयपुर में स्थित है। सही उत्तर है ए। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन 90।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? तो इसका उत्तर है ए 11%। तो 10.41% या 1/10 राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का भाग है, तो इसका लगभग 11% उत्तर है। और 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? यहां मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बीकानेर जिला सबसे कम लगाता है, तो बी इसका आंसर है। 92वां क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं अपन कि निम्नलिखित राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर होगा बी 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी। आंसर होगा बी 24 फरवरी 1970। अगला क्वेश्चन है 93, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए DCBA। ध्यान दे DCBA। कर्णिदान जो लेखक है उन्होंने सूरज प्रकाश की रचना करी है, दौलत विजय ने खुमान रासो की रचना करी है, पद्मनाभ ने कानड़ प्रबंध की रचना करी है और जगजीवन भट्ट ने अजीतोदय की रचना की है। यहां भी मैं चर्चा कर चुका हूं पहले आपसे, तो अगर आपने याद किया हो तो आपका पेपर उम्मीद है अच्छा गया होगा। 94वां क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो ये सी ऑप्शन होगा गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। यहां भी मैं चर्चा कर चुका हूं पहले। 95वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राजस्थान में आंसर होगा बी 30 मंत्रियों से अधिक मुख्यमंत्री सहित, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। देखो इसको ऐसे निकालते हैं कि जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं उसका 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ विधानसभा सीट 200 है। अब 200 का अगर 15% हम निकालते हैं तो निकल के आता है 15 दूना 30, यानी 30%, यानी 30 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है 96वां, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति उदयपुर संभाग में सर्वाधिक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी दक्षिण भाग में। अगला क्वेश्चन है 97, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधी, तो नरमा राजस्थान में कपास को कहते हैं, तो बी आंसर होगा कपास से। 98वां क्वेश्चन, राजपुताना मध्य भारत की सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये अजमेर में हुई थी, ए आंसर है 1919 में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दे मित्रों, 98वां, राजपुताना मध्य भारतीय हो ही गया। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो ध्यान दें सी अनूप सिंह, ये बीकानेर के शासक हुए हैं और ये चित्र शैली में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है 100, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? वर्तमान में 200 है, तो इसका आंसर होगा सी छठा विधानसभा में 184 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। तो ये आप ध्यान दें, सभी आंसरों को आप मिलाएं और आपका जो पता लगाएं, और इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे बात कर लूंगा। धन्यवाद।